विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। नौपत भगवान की ओली का आज 8वां दिन। देखते देखते ओली पूरी होने आई। चारित्र पद का आज का 8वां दिन। पहले पदे अरिहंत, बीजे पदे सिद्ध, तीजे पदे आचार्य, चौथे पदे उपाध्याय, पांचवें पदे साधु, छठे पदे दर्शन, सातवें पदे ज्ञान, 8वें पदे चारित्र, 9वें पदे तप। ये जो 9 पद है, ये पूरा जिन शासन कहो, दुनिया की संपूर्ण शक्ति कहो, शक्ति का स्रोत कहो, जो भी कहो, ये हमारे 9 पद भगवान थे, हमारे सिद्ध चक्र भगवान हैं। और हम रोज एक एक पद की आराधना करते करते ये 9 दिन का हमारा ये सिद्ध चक्र साधना का समय होता है। हम रोज एक एक पद की विशेष रूप से आराधना करते हैं। अरिहंत परमात्मा के 12 गुण हैं, सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं, आचार्य भगवान के 36, उपाध्याय भगवान के 25 गुण, साधु भगवान के 27 गुण, सम्यक दर्शन पद के 67 गुण होते हैं, सम्यक ज्ञान पद के 51 सम्यक चारित्र पद के 70 जितने उसके गुण होते हैं, और सम्यक तप के 50 गुण 50। इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 346 सभी नौपद भगवान के गुण, और उन सभी गुणों को वंदना करते हुए हम वो सभी गुण हमारे में अवतरित हो और हम सज्जन बने। सज्जन में से हम संत बने, शांत बने, उपशांत बने, प्रशांत बने, और हम आखिर में हम अरिहंत बने। यही हमारी ये आराधना साधना का एक हमारा साध्य है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम सज्जन में से शुरू हुई हमारी इस ये भव यात्रा का जो प्रारंभ है, आखिर में उसका अंत अरिहंत पद में हो। अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जशो, अने जिननी भक्ति करता करता जीन बनी जशो। एक संत के पास एक युवा पहुंच गया और उसने कहा कि महात्मा, मैं भगवान की खोज में निकला हूं, आप मुझे मार्ग बताइए कि अगर मुझे भगवान को पाना है, भगवान से मिलना है, भगवान से बातें करनी है, तो मैं क्या करूं? मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है। महात्मा ने कहा, एक काम करना, तू कल सुबह सुबह आ जाना, मैं तुझे कल भगवान का साक्षात्कार करवाता हूं। और वो लड़का सुबह सुबह पहुंच गया महात्मा के पास। महात्मा उसको लेकर निकल पड़े, नदी के किनारे पहुंचे। नदी किनारे पहुंचने के बाद महात्मा ने कहा, चल अब तुझे अंदर उतरना है, पानी में उतरना है। लेकिन महात्मा, मुझे तो भगवान का साक्षात्कार करना है, मुझे भगवान को देखना है, तो इसमें नदी में जाने की क्या आवश्यकता? अरे विश्वास रख, भरोसा रख, अगर तेरा समर्पण होगा तुझे भगवान नक्की, तुझे भगवान के दर्शन हो गए। और ऐसा कर कर वो महात्मा उसे पानी में ले गए, और अंदर और अंदर और अंदर। पानी धीरे 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 करते करते कमर तक आया, छाती तक आया, गले तक पानी आया, नाक तक पानी आया। और जैसे नाक तक पानी आया और उस महात्मा ने इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ऐसे कहते हैं ना, और एकदम उस युवा का मस्तक पानी के अंदर दबो दिया। जैसे उसका सिर पानी के अंदर दबा दिया और वो छटपटा रहा है, क्योंकि वो बिना श्वास उसकी जान जा रही है। और उसके मन में विचार आया कि ये कौन सा तरीका है, मुझे तो भगवान से मिलना, ये क्या मुझे मारने के लिए लेकर आए? ऐसे कैसे महात्मा है? और ऐसी वो विचारधारा में कुछ 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट हुई, और उस युवा का सर बाहर निकाला। वो जैसे वो हाँप रहा है, वो श्वास ले रहा है, और उसको पकड़कर वो महात्मा उस लड़के को लेकर बाहर आए। जैसे उस युवा को किनारे पर सुलाया को थोड़ा स्वस्थ किया, उसका अंदर का पानी बाहर निकाला, दबा दबा कर, छाती दबाकर। और पश्चात जब वो रिलैक्स हुआ, स्वस्थ हुआ, महात्मा आप तो क्या कर रहे हैं? मैं तो भगवान का साक्षात्कार कैसे हो, वो विधि सुनने के लिए आया था, वो मार्ग ढूंढने के लिए आया था, और आप तो मुझे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप मुझे मारना चाहते हो क्या? क्या मरने से भगवान मिलते हैं? अरे नहीं नहीं,
मरने से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं तुझे वो मार्ग बताना चाहता था। कौन सा मार्ग बताया आपने? हाँ, यही तो मार्ग है कि देखो, जब मैंने तेरा सिर जब पानी में दबा दिया, बोलो उस समय तेरे मन में क्या विचार आए? क्या विचार आए? अरे विचार तो यही आएगा ना महात्मा कि मुझे श्वास न श्वास के बिना मैं कैसे रह सकता हूं। मेरे मन में एक ही था कि महात्मा मुझे क्या मार देंगे, तो अगर मेरा सिर और ज्यादा अगर मेरा मुंह पानी में रहेगा और पानी अंदर चला जाएगा, श्वास नली में चलेगा, मैं मर जाऊंगा। तो बिना श्वास में तड़प रहा था और श्वास को पाने के लिए मेरी वो तड़प थी। महात्मा ने कहा कि जैसे श्वास को पाने के लिए तेरी तड़प थी और जैसे बिना श्वास तू तड़प रहा था श्वास लेने के लिए, और तेरे मन में जो भीतर में जो एक श्वास के प्रति जो आकर्षण था कि नहीं मुझे वो श्वास चाहिए, अगर श्वास नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, और वो जैसे श्वास के लिए तू तड़प रहा था, जिस दिन भगवान को पाने के लिए तू तड़पेगा और उस दिन तुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। आज हम मंदिर भी जाते हैं, हम जप माला भी फिरते हैं, हम भगवान का नाम भी लेते हैं, हर कोई अपने अपने, कोई भगवान को याद करता है, कोई ईसा मसीहा को याद करता है, कोई अल्लाह का बंदा होता है, सब अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति करते और सब अपने भगवान के दीवाने। लेकिन जिस दिन हमें भी जैसे श्वास के लिए हम तड़पते हैं, जिस दिन हम भगवान को मिलने के लिए तड़पेंगे, समझ लेना उसी दिन आपको भगवान को, आपका और मुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। हमारे में वो कोई तड़प नहीं है। हम मंदिर भी जाते हैं तो बस हाथ जोड़ते हैं, इधर उधर देखते हैं, चैतन्य भी करेंगे, समन भी बोलेंगे, स्तुति भी बोलेंगे, पक्षाल पूजा भी करेंगे, आरती भी उतारेंगे, हम द्रव्य पूजा, भाव पूजा, अंग पूजा, अग्र पूजा, सब पूजा हम करेंगे। लेकिन वो पूजा करते करते भी भगवान को चैतन्य में बोलेंगे, आज मारा प्रभु जी सामु जुओ ने, सेवक कहीं ने बोला वो रे। यानी भगवान को कहने का कि मेरे भगवान आप मेरे सामने देखो और मुझे सेवक कर कर बुलाओ। हाँ, भगवान को कहने का कि आप मेरे सामने देखो, और खुद तो पूरी दुनिया में इधर उधर नजर कर रहा है। मंदिर में कौन आया, कौन गया, किसने कैसे कपड़े पहने, कौन क्या कर रहा है, किसका साट्या कैसा, किसने कैसी गौली निकाली है, कौन कैसी पूजा कर रहा है, विधि कर रहा है, अविधि कर रहा है। अरे क्यों दूसरों की पंचायत करते हो, क्यों दूसरों की पंचायत ठोकते हो? अपना संभालो, अपना करो, आप विधि पूर्वक करो। आपका विधि पूर्वक देखकर वो भी अविधि से विधि करने लगेगा। लेकिन बार बार दूसरों की पंचायत करने की हमें जो आदत हो गई है, और उसी की वजह से स्व प्रशंसा और पर निंदा, इन दोनों में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारा न तो हमारा चारित्र सही है, न हमारा चरित्र सही है। आज चारित्र पद का दिन। आप सोचो हमारे महापुरुषों ने कैसी कैसी अद्भुत साधना की है इस चारित्र को पालने के लिए, पाने के लिए, इस रजोहरण को पाने के लिए। कैसे कैसी कठोर साधना। भगवान आदिनाथ की सुपुत्री थी सुंदरी। हम तो 9वां एम्बिल में, आज 8वां एम्बिल है, और तो भी हमको तो दिन में तारे लग रहे। कभी कभी लगता है भी ये भाता नहीं है, ये लुक्खा सुक्खा भोजन नहीं जा रहा अंदर, कब पारना है। अभी बस जैसे तैसे 2 दिन निकालने, पूरे करने हैं। अब सोचो कि वो भगवान आदिनाथ की सुपुत्री जो सुंदरी, ब्राह्मी और सुंदरी, तो सुंदरी को चारित्र चाहिए था, ये रजोहरण, ये दीक्षा चाहिए थी। और उस दीक्षा को पाने के लिए सुंदरी ने कितना बड़ा त्याग किया, कितना पुरुषार्थ किया। पता है आपको, 60,000 ईयर्स, 60,000 साल तक सुंदरी ने चारित्र मोहनीय कर्मों को तोड़ने के लिए एम्बिल का घोर तप किया। एम्बिल का घोर तप। हम तो 9 दिन में थक गए, और वो 60,000 साल तक, 60,000 ईयर्स, यानी 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय, आप समझो 360 डेज, तो आप 60,000 मल्टीप्लाई बाय 360 डेज करो। इतने सारे एम्बिल एक चारित्र को पाने के लिए। वो धन्य है वो वज्र स्वामी जी कि जिन्होंने 3 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 3, छोटा बच्चा 3 साल का, और हमारे पूरे जिन शासन में सबसे छोटी उम्र में अगर कोई दीक्षा लेने वाला बच्चा होगा ना, उसे 3 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले वो युग प्रधान वज्र स्वामी जी महाराज थे।
हेमचंद्राचार्य महाराज देखो, यशो विजय जी महाराज देखो, कोई 6 साल में, कोई 8 साल में, पन्यास जी अभय सागर जी महाराज देखो, कोई 6 साल में गच्छाधिपति सूर्योदय सागर सुरेश्वर जी महाराज देखो, 6-6.5 साल की उम्र में आचार्य भगवान विश्वरत्न सागर सूरी महाराज देखो, 6.5 साल की उम्र में ऐसे कितने सारे गुरु भगवान आज हमारे जिन शासन में मौजूद है, कितने सारे साध्वी जी भगवत हमारे जिन शासन में मौजूद है कि जिन्होंने, किसी ने 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र में और ये संयम का मार्ग स्वीकारा। इन सभी महापुरुषों को देखकर कभी तो सोचो, कभी तो मन में भाव रखो, संयम कब ही मिले, ससनेही प्यारा संयम कब ही मिले। कब वो दिन आएगा हम भी सर्वसंग का त्याग करेंगे, इस संसार को अलविदा करेंगे। मरने के बाद तो सभी को घर बार कुटुंब कबीला छोड़कर जाना ही जाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई नवीनता नहीं है। मरने के बाद तो सबको घर छोड़कर निकलना है, लेकिन आंखें खुली है और राजपाट ने वैभव छोड़ी दीदो संसार, प्रभु तारा महिमा नो नहीं पार। जब आपके पास सब कुछ है और तो भी आप उसको लात मार कर निकल रहे हो, नहीं चाहिए मुझे संसार की भौतिकता, नहीं चाहिए मुझे पुद्गल का आनंद, मुझे तो आत्मा का आनंद पाना है। और उस आत्मा के आनंद को पाने के लिए जब आप सर्वसंग का त्याग कर कर निकल पड़े, वो आपका पुरुषार्थ प्रशंसनीय कहलाता है। स्फोर पौरुषम, अपने पुरुषार्थ को जगाने की आवश्यकता है। आज के चारित्र पद के दिन में आपको संकल्प लेना है। कौन सा संकल्प लेना है आपको? साधु जीवन। ज्यां सुधी साधु जीवन न मळे ત્યાં સુધી मारे साधु जीवन। साधु यानी सिंपल जीवन, साधु जीवन, स्वादु जीवन यानी कि इतना बढ़िया जीवन जीना है कि कोई हमारी तरफ उंगली भी नहीं कर सके। हमारे चारित्र की ओर, हमारे चरित्र ने कैरेक्टर की ओर, हमें लूज कैरेक्टर वाले नहीं बनना है। हमें चुस्त, हमें जैन बनना है, हमें चुस्त मानव बनना है। हमारे जीवन में कोई दोष, कोई दुर्गुण होना ही नहीं चाहिए, और वो भी ऐसे दोष। हमारा कैरेक्टर, इफ कहते हैं ना कि इफ money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. अगर हम चारित्र से च्युत हो गए, हम चारित्र से भ्रष्ट हो गए, हम कैरेक्टर लूज हो गए, समझ लेना कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और इसीलिए अपने चारित्र को, अपने चरित्र को हमको संभाल के रखना है। और मैं यही कहना चाहता हूं, देखो अभी ये आप हरियाणा का किस्सा आप तो सुन ही रहे हो, रोज मीडिया के अंदर एक छोटी सी लड़की, और वो निकिता नाम की लड़की, और देखो उसको किस तरह उसके साथ हादसा हुआ और उसको विधर्मियों ने शूट कर दिया। एक बार धर्मांतरण करने के लिए कहां वो चक्कर में फंस गई, लव जिहाद की शिकार बन गई। मैं कहता हूं कि सभी लड़कियों को मैं कहना चाहता हूं, माता बहनों को कहना चाहता हूं, नहीं, कहीं ना कहीं आपका चरित्र आप संभाल के रखो। आप कहां भटक रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ में आप, कहां पर आपकी विचारधारा कैसे भ्रष्ट हो सकती है, आपको सुधारने की जरूरत है। नहीं, आपको आप लाओ, आपकी बुद्धि को ठिकाने पे लाओ। आप ऐसा मत करो, कोई गलत रास्ते पे मत जाओ, प्रेम का शिकार मत बनो। इस तरह से धर्मांतरण करने की तो बात सोचनी भी नहीं चाहिए। हमें अपने धर्म में चुस्त रहना चाहिए, हमें अपने चारित्र में और चरित्र में चुस्त रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप का सिर झुकना, माँ बाप को सिर झुकाना पड़े और माँ बाप का अपमान हो, माँ बाप को घर से बाहर निकलने में भी तकलीफ हो, ऐसा गलत काम जिंदगी में कभी यानी कभी मत करना। यही मुझे आपको कहना है आज। बस आप संकल्प लीजिएगा कि हमारा चारित्र सुधरे, हमारा चरित्र सुधरे। हमारे समाज के अंदर जो कुछ दुष्मन आज घुस गए हैं, आज हमारे लोग भी बाहर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अभक्ष खाना, अनंत का खाना, होटल का खाना, बोतल पीना, ये जो कुछ दूषण जो आज तक कभी हमारे समाज को कभी छू भी नहीं सकते थे, आज वो सब कुछ हमारे समाज के अंदर घुस गया है। हमारे लोग बाहर जब निकलते हैं तब कैसे उनके देदार होते हैं, कभी कभी शर्म आती है। मैं कहना चाहता हूं, वो कोई भी हो, मैं कोई कटाक्ष या कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। जाग्या त्यारती सवार, आज से यूटर्न लाइए, आप भी चुस्त बनिए, हम भी चुस्त बनेंगे, और हम सब मिलकर इस जिन शासन को 21,000 साल तक हमें चलाना है। और जो पीछे रोज आप पढ़ते हो ना, जिन शासन जिंदाबाद, ये जिन शासन जिंदाबाद, जिन शासन जिंदाबाद।
ये जिंदाबाद सच में अगर करना है तो आप और हमको सबको साथ में मिलकर और संकल्पबद्ध होना होगा। हम अपने चरित्र को शुद्ध बनाएंगे। कल जो आसो सुद पूनम का महान दिन और सिद्ध गिरिराज से पालितना से जिस पालितना की रोज मैं बात करता हूं और शत्रु रक्षा की बात करता हूं, कल के दिन 20 करोड़ मुनि भगवंत और 5 पांडवों के साथ इसी सिद्ध गिरिराज पालितना से मोक्ष में गए। आज देखना कई अजैन लोग जो रोज रोज मेरा प्रवचन सुनते हैं उनको आश्चर्य होता है कि ये पालितना है क्या, ये शत्रुंजय है क्या। आज आप 2 मिनट के लिए भी क्यों नहीं आप पालितना के दर्शन कीजिए, वहां के मंदिरों के दर्शन कीजिए, आप धन्य और पावन बन जाएंगे। बाकी इस आसो सुद पूनम का जो कुछ महिमा है वो कल के दिन आपको भाव यात्रा में कराऊंगा। जरूर जरूर आप कल का प्रवचन अवश्य सुनना। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला से महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर श्री महाराज की जय हो। अभवी पापी जीव जेने नजरे पण ना देखे, स्पर्श जेनो पामी जीवो भव्यता ने लेखे। स्वामी श्री मंदरा जेना गुण गावे, शाश्वता हे गिरीने भेटू भावे। पूर्व नवाणो वार समसया आदिनाथ, करी यात्रा नवाणो वार आतम पखाड़ो रे। नमो आदिश्वरम युगादि जिनेश्वरम, नमो शत्रुंजयम नमो सिद्धाचलम। मारो शत्रुंजय सोहे प्रभु मन मोहे, सिद्धाचल सोहे वृषभ मन मोहे। भाग भवनी यात्रा नो भागो भागो, मारा वृषभ की मोक्ष में तो मांगो मांगो।